जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत आप सभी का ओआर जाट पे। आज अपने बात करने वाले हैं आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट के साथ, जिसके अंदर आप देख रहे हैं हनुमान बेनीवाल या बरणगावा। तो इन दोनों में से कौन है हनुमान बेनीवाल? हनुमान बेनीवाल की जात हनुमान बेनीवाल है या बरणगावा है? इस चीज को एकदम क्लियर कट करेंगे। दूसरा, कड़वी सच्चाई क्या निकल गई है, ये भी बात करने वाले हैं। दोनों पक्ष की बात करेंगे कि बरणगावा है या बेनीवाल है। इससे बरणगावा निकले तो जो जनता हनुमान बेनीवाल को चाहने वाली है वो क्या सोचेगी, और बेनीवाल निकले तो फिर जो जनता हनुमान बेनीवाल के विपक्ष वाली है उनका क्या होगा। तो दोनों की बात करेंगे, आपके सामने होगी। और एक नागौर की बड़ी न्यूज आप सभी के लिए आई है आज के संसद से, तो आप सभी इसके अंदर देखने वाले हैं। रेवत राम डांगा हो, जगदीश बिडियासर हो, चाहे विपक्ष का कोई भी नेता हो, इनको लेके एक बड़ी बात रखता है कि हनुमान बेनीवाल बेनीवाल नहीं है, वो बरणगावा है। तो मैं बात करूं आप सभी के लिए यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं। सभी से पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये न्यूज आज के अखबार की न्यूज की है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं संसद में मुद्दे उठाने में बेनीवाल और सवाल पूछने में पीपी चौधरी अव्वल। आप सबको पता है राजस्थान के जो आपके सांसद बन के यहां से जो संसद के अंदर जाते हैं नेता, उनमें से कितने नेता ऐसे होंगे जो आपकी आवाज को आगे संसद में रखते होंगे, और संसद में रखने के बाद उन संसद में मुद्दे रखने से क्या होता है उस पर भी बात करेंगे। जब संसद में कोई भी विधायक संसद में कोई एमपी जो सांसद है वो वहां पे अपना बात रखता है, तो उस बात का क्या होता है, क्यों रखा जाता है, क्या किया जाता है, वो सारी बात करेंगे। तो आप सबको बता दूं कि यहाँ पे हनुमान बेनीवाल का नाम आया सबसे टॉप में। आप सबको पता है यहाँ पे जितने भी नेता जाते हैं उन नेता में सबसे टॉप पे रहते हैं हनुमान बेनीवाल, जो कि मुद्दे उठाने मतलब मेरे क्षेत्र के अंदर ये है, मेरे क्षेत्र के अंदर ये है, मेरे क्षेत्र के अंदर ये है, वो सारी मुद्दा उठाया, वहां पे बताया इस चीजों में ये सुधार किया जा सकता है। उन्होंने वो कहा है, उन्होंने कहा है कि ये जो गलतियां हैं ये सुधारी जा सकती है, अपनी सरकार के द्वारा सुधारा जा सकता है। तो ये सरकार से मेरी डिमांड रहेगी कि इन चीजों को सुधारे। जैसे कि उदाहरण के तौर पे क्यों सर का विधायक रेवत राम डांगा है, उसने विधायक की जो फंड मिलता है उसमें कमीशन खोरी की है, तो उस मुद्दे को संसद में उठाना मतलब संसद में बात रखेंगे कि मेरे क्षेत्र का एक ऐसा विधायक जिसने ऐसा कार्य किया, उस पर कार्रवाई करें, उस बात को गौर करें। तो वहां से जब कोई भी वहां का होगा जो अध्यक्ष होगा, जो वहां का स्पीकर होगा, जो ओम बिड़ला होना चाहिए अभी, वो वहां से उन चीजों को रिपोर्ट करेंगे, आगे पेश करेंगे और उन चीजों पे कार्रवाई भी होगी। संसद में रखना मतलब यह है कि वहां मेन जगह पे आप जाके चीज बोल रहे हैं, और मेन जगह भेजने का मतलब यह है कि अपने नेता को वहां पे भेज रहे हैं। अपने नेता ऐसे भी है जैसे कि बीकानेर के अर्जुन राम जी मेघवाल, जाके वहां पे बैठ जाते हैं, मोदी के पीछे तालियां बजाते हैं, टेबल बजाते हैं, मजे करते हैं, कुछ नहीं करना। तो ऐसे नेता जिताने से कोई फायदा नहीं है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे, तो इस कैटेगरी के अंदर हनुमान बेनीवाल सबसे आगे रहे, और जो पाली के पीपी चौधरी है ये सबसे टॉप पे जो है सवाल पूछने में रहे कि ये काम क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, वो सवाल पूछने, समझ गए। तो वो आप चाहेंगे तो ऐसे सवाल को कैसे पूछते हैं, क्या पूछते हैं, क्या करते हैं, वो एक अलग से मैं आपको संसद का वीडियो डाल दूंगा, या फिर इसी फेसबुक पेज पे, यूट्यूब पे संसद सत्र चलेगा उस टाइम लाइव चला दूंगा आपके सामने, ताकि आप देखना, उन चीजों का आनंद लेना, क्या होता है क्या नहीं होता, बात करूंगा आप सभी के लिए। यहाँ पे टोटल राजस्थान के जितने भी अपने सांसद जिता के भेजे हैं उनमें 327 प्रश्न है जो वहां पे पूछे गए, और टोटल में बात करूं लोकसभा के अंदर जो सवाल पूछे गए वो सवाल है 3449, जिसके अंदर सवालों के अंदर वो भी इंक्लूड है कि मेरे क्षेत्र के अंदर एक जगह कचौरी मिर्ची बड़े का भाव ये है, एक जगह मिर्चा बड़े कचौरी के भाव ये भी एक सवाल में ही गिना जाएगा इसके अंदर। लेकिन किस सांसद में किस तरह के सवाल पूछे वो सांसद पे डिपेंड करता है, क्या मुद्दा उठाता वो, कुछ मुद्दा बच्चेगा ही नहीं तो कचौरी मिर्ची बड़े पे भी होगा। और राजस्थान के यहाँ पे 327 जो प्रश्न पूछे गए, इसमें पाली के पीपी चौधरी 26 प्रश्न पूछे हैं, और सबसे ज्यादा प्रश्न पूछने वाले पीपी चौधरी यहाँ पे रहे। और उसके बाद 25 सवाल पूछकर दूसरे स्थान पर राजसमंद महिमा
कुमारी जो मेवाड़ 23% पूछा। और उसके बाद में बात करूं बेनीवाल ने बिल पर बहस की और ध्यान आकर्षण और अन्य प्रकार के 12 सदन में मुद्दों को उठाया। वहीं बांसवाड़ा डूंगरपुर के भारत आदिवासी पार्टी जो सांसद राजकुमार रोहत है, उन्होंने भी दूसरे स्थान हासिल किया। उन्होंने भी 9 बार मुद्दों को उठाया और ये बात यहाँ पे रखी। और यहाँ पे मैं बात करूं बेनीवाल का मोस्टली तो बात करूं तो यहाँ पे बिल पर बहस की और ध्यान आकर्षण किया, ये चीजें 2 पे इन्होंने टारगेट किया। उसके बाद इसके अलावा भी 12 मुद्दे और हैं जो बताए गए हैं। वो 12 मुद्दे कौन कौन से वो मैं आपको कमेंट करके बता सकता हूं, या फिर आपका कमेंट आया तो एक अलग से वीडियो है जो बना दूंगा इस टॉपिक पे, ताकि आप सभी को ये जानकारी रहेगी। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं सारी चीजें आपके सामने है। अब मैं बात करूं तो ये जो है दूसरी न्यूज, ये न्यूज एक जो नागौर की जो वायरल न्यूज चल रही है और आज जिसके अंदर हनुमान बेनीवाल का सबसे टॉप पे नाम आया है और आप सभी के लिए जिक्र नहीं हो, ऐसा कभी होना नहीं चाहिए। तो नेक्स्ट न्यूज आप सभी के सामने कि हनुमान बेनीवाल के लेके जो अलग अलग नेता अलग अलग टाइप की टिप्पणी करते रहते हैं, जिसके अंदर जगदीश बिडिया सर भी शामिल है या बीजेपी के कोई भी नेता, हरेंद्र मिर्धा हो गया, ज्योति मिर्धा होगी, कोई भी नेता आता है वो कुछ न कुछ बोल के चला जाता है। जब बराबरी नहीं कर सकते तो पीछे टांग खींचाई कर लो, कोई बात नहीं। तो इन्होंने जगदीश बिडिया सर ने इनके बारे में कहा, हार के बाद हनुमान बेनीवाल के दिमाग में स्क्रू लूज हो गए और उनको खुद को पता नहीं है और वो क्या बोल रहे हैं। तो मैं हनुमान बेनीवाल को कहना चाहता हूं, सबसे पहले तो आप अपने गिरबान में झांक कर देखिए, आप खुद है जो वर्ण गांवा जाट है और आप हनुमान बेनीवाल लगाते हो, आपको ये शोभा नहीं देता। आप खुद की किस तरह जाति को चेंज करके और जाट समाज का बरगला के बेनीवालों को खुश करके वोट देना चाहते हो। तो एक चीज तो मैं क्लियर करना देना चाहता हूं इन जगदीश बिडिया सर को भी या फिर जो बीजेपी के कितने भी नेता होंगे उनसे, कि हनुमान बेनीवाल इतना भी जात चेंज करने का शौक होता इनको तो ये जात चेंज करके कोई ऐसी जात लगाता जो जात मतलब सबसे ज्यादा टॉप पे हो, जिसके अंदर सबसे ज्यादा वोट हो। आपको पता है बेनीवालों के अंदर कितने ज्यादा वोट होंगे और जात से जीतते तो बहुत सारे नेता है जीत सकते थे। जोधपुर के अंदर अशोक गहलोत जीतते हैं जो राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और इसके अंदर मैं बता दूं अशोक गहलोत माली समाज से आते हैं और मालियों के राजस्थान के अंदर इतने वोट होंगे क्या जो माली समाज इनको जिता सके। जाटों की फिर भी कोई बात नहीं, जाट इतने हो सकते हैं जो जिता सके, लेकिन मालियों के अंदर कौन जिता सकता है। तो जाति से जीता नहीं जा सकता, ये मान के चलिए। इन्होंने ये जो टिप्पणी की है खुद को भी पता नहीं है मैं क्या बोल रहा हूं। और ये बेनीवाल लगाने की बजाय कोई और जात लगा लेते, भाई जरूरी थोड़ी बेनीवाल लगाए। और इसके बाद में बात करूं इनके बारे में, इसके अलावा बहुत सारे नेता ऐसे कहते रहते हैं, इनको पता ही नहीं है खुद ही क्या कह रहे हैं और जात बदलने से कोई जीतता नहीं है। और अब मैं बेनीवाल जी के बारे में सारी बात बताता हूं कि हनुमान बेनीवाल क्या वाकई में बेनीवाल जाट है या फिर कोई और जाट है या फिर बरणगांव जाट है क्या नहीं, बात करूंगा। देखो पूरा तथ्यात्मक जानकारी मैं गूगल से रिसर्च करके लेके आया हूं, नहीं मैं उनके बारे में पर्सनली जानकारी निकाल पाया, नहीं मैं पर्सनली उनके बारे में जानता हूं। मैं इतना जानता हूं नागौर के सांसद है, खींवसर से विधानसभा से लड़े हैं और मेरा खेत खींवसर के अंदर भी आता है, नागौर जिले के अंदर भी आता है, जो मैं रहने वाला बीकानेर जिले का हूं। तो इसके अंदर में मैं मतलब पर्सनली किसी तौर पे जानता नहीं हूं। मैं ये जानता हूं कि गूगल के ऊपर क्या चीजें इनके बारे में लिखी गई है और क्या चीजें हैं क्या नहीं है, ये सारी बात आपके सामने पेश करूंगा। तो सबसे पहले एक क्लियर कर दूं कि हनुमान बेनीवाल के पिताजी है वो भी 2 बार विधायक रह चुके थे, जो उनका नाम है रामदेव बेनीवाल। और ये बेनीवाल नाम पहले से लगाते आ रहे हैं, हनुमान बेनीवाल ने खुद ने कोई बेनीवाल लगाना शुरू नहीं किया। तो पहली बात, हनुमान बेनीवाल को अपना कहने का हक ही नहीं बनता कि आप हनुमान बेनीवाल लगाना शुरू कर दिया, आपके तो हनुमान बरणगांव होना चाहिए। इसका अपना कोई हक नहीं बनता, नहीं किसी नेता का बनता, नहीं किसी जनता का बनता है तो इनको कह सकते हैं, इनके पिताजी को कह सकते हैं कि आपके पिताजी ने ये गलत किया है। उसके बाद मैंने चेक किया कि जैसे कि हमारे क्षेत्र के अंदर लोड़, जैसे मैं लोड़ जाट हूं तो लोड़, मेरे लोड़ जो नाम है वो 3 टाइप के लिखे जाते हैं। एक तो लोल भी लिखते हैं लोग, सिर्फ लोल जो एक काटी लोल हो या कहें जो कि बकल्डी दिन कहती हो लोल, ठीक है। एक आप बता दूं लोयल भी लिखे लोयल, और एक लोड़ भी लिखे लोड़। ये इस टाइप का जो एल होता है ना, इस टाइप का, 2 इस टाइप का, वो ये 3 नाम लिखे जाते हैं। इसी टाइप से मैंने सोचा भाई गूगल पे रिसर्च करते हैं, जो बरणगांव है
बरणगामा हो गया या फिर बेनीवाल हो गया, ये दोनों नाम सेम ही हो सकता है। तो ये रिसर्च की मैंने, ये रिसर्च की तो मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला, बेनीवाल अलग चीज है। तो बेनीवाल के ऊपर रिसर्च की मैंने, कहा बेनीवाल जाति कहां से हुई, क्या हुआ, कैसे हुआ। तो यहाँ पे निकल गया कि हनुमान बेनीवाल के पिताजी जो रामदेव बेनीवाल कौन थे, तो मैंने सर्च किया तो ये 2 बार मृत्यु इनकी 1998 के अंदर हो गई थी 12 नवंबर को, और ये 2 बार भारत एक राजनीति विशेषज्ञ, ये तो लिखा हुआ 1977 से लेकर 1985 तक मोडुआ विधानसभा से ये विधायक रहे थे। इनके 2 बेटे का जिक्र भी आता है, हनुमान बेनीवाल और नारायण बेनीवाल, ये लिखा आता है, ठीक है। इसके बाद मैंने सर्च किया कि हनुमान बेनीवाल के पिता का क्या नाम है, तो इनके बारे में ये जानकारी जो निकल के आई मेरे सामने, आप देख सकते हो। हनुमान बेनीवाल के परिवार में कौन कौन है, तो इनके बारे में भी आप देख सकते हैं। हनुमान बेनीवाल जन्म है जो 2 मार्च 1972 को है नागौर जिले के बर्ण गांव में, और रामदेव बेनीवाल और मोहिनी देवी के घर, और उनके पिता मोडुआ निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान विधानसभा के 2 बार सदस्य रहे। ये जानकारी मुझे यहाँ पे गूगल पे मिली है। तो यहाँ पे गांव का नाम है जो बर्ण गांव जरूर आया है। अब बर्ण गांव का नाम कैसे पड़ा, क्या हुआ, वो तो रिसर्च करने में काफी टाइम लग जाएगा, वो तो वहां के लोकल लोग अच्छे से बता सकते हैं, मैं तो क्या ही बता पाऊंगा। लेकिन जितना मुझे गूगल पे जानकारी मिला उसके अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है कि हनुमान बेनीवाल जो जाति है, बेनीवाल जाति से ही आते हैं, बेनीवाल ही है। बाकी कुछ नेता कुछ भी कह दे, कुछ कोई भी सोचे, कुछ अलग बात है। हनुमान बेनीवाल का असली गोत्र क्या, मैंने सर्च किया तो मूल गोत्र बेनीवाल की, बेनीवाल जो उत्पत्ति है बानी जंगल से हुआ है, और ये लोग नागवंशी जाट है। इन्हें पृथ्वी भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं, पूर्वज वैन के वंशज माना जाता है, जिन्हें संसार का पहला शासक माना जाता है। ये सारी चीजें आपके सामने पेश है। तो बेनीवाल जाति का जो इतिहास है वो कितना गहरा इतिहास है, कितना बड़ा इतिहास आप देख सकते हैं। ये सबसे प्राचीन शासक जो है, संसार का सबसे पहला शासक माना जाता है, और इसके अंदर मैं बात करूं भगवान विष्णु का अवतार है जो बेनीवाल जाति मानी जाती है, और ये नागवंशी जाट है जो माना जाता है। तो ये सारी चीजें इनके बारे में लिखी गई। मूल जो बेनीवाल गोत्र उत्पत्ति है बानी जंगल से। तो उसके बाद मैंने सर्च किया भाई बेनीवाल जो जाति है वो कहां से आई है, कहां से स्टेट में। तो बेनीवाल जाति के ऊपर रिसर्च करने के लिए मैं उनकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है विकिपीडिया, उस पे गया। यहाँ पे क्या मेंशन है, जो विकिपीडिया पे चीजें मानी जाती है वो सबसे मेन मुख्य ठोस बिंदु माना जाता है। तो इसके अंदर मैंने देखा है तो यहाँ पे हनुमान बेनीवाल या बेनीवाल एक भारतीय जाट गोत्र है जो मुख्य रूप से राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र इन राज्यों के अंदर पाई जाती है। अब हो सकता है ऑल इंडिया या ऑल वर्ल्ड वाइज हो गए होंगे कहीं ना कहीं, लेकिन जो यहाँ से छपे हुए हैं ये सारी चीजें यहाँ पे है। बेनीवाल जाट वंश के अंतर्गत सबसे अधिक आबादी वाले गोत्रों में से एक है, और 16वीं शताब्दी के दौरान राजस्थान के राठौड़ों के साथ उनके लंबे संघर्ष के कारण उन्हें योद्धाओं की उपाधि है जो मिली थी। ये यहाँ पे जानकारी मेंशन होती है। यहाँ पे मूल जो आता है वहां पे जो है, वहां पे बेनीवाल गोत्र बानी जंगल से लिया गया है। ये लोग नागवंशी जाट है, इन्हें वेना का वंशज माना जाता है, जो पृथु विष्णु का अवतार माना जाता है या भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, ये कह सकते हैं। ये इनके पूर्वज थे जिन्हें विश्व का पहला शासक माना जाता है, जिनका राज्याभिषेक भी हुआ था। ये सारी जानकारी इनके ऊपर लिखा हुआ है। उसके बाद ये भी लिखा हुआ है मूल रूप से मध्य एशिया से आए थे ये लोग, भारत के पंजाब क्षेत्र में स्थित उत्तरी साल्ट रेंज में बसे थे। ये जो लोग आए थे जो बेनीवाल जाति के, यहाँ पे आके बसे थे। जब सिकंदर महान ने 326 ईसा पूर्व में पंजाब पर आक्रमण किया तो उन्होंने सिकंदर के साथ मिलकर युद्ध किया, तो तभी ये उपाधि दी थी। उपाधि की बात है, उन्हें योद्धाओं का उपाधि दिया था, ये देख लो। उसके बाद बेनीवाल सियाग, पूनिया, गोदारा, सारण और जोइया के साथ उत्तरी राजस्थान के जांगलादेश क्षेत्र में चले गए, जिस राजस्थान के नाम से जाना जाता है, और ये 15वीं शताब्दी तक वहां शासन किया। और इस रडरसल बेनीवाल ने बांग्लादेश में रसलाना को बेनीवाल की राजधानी बनाया, ऐसा कुछ जानकारी आ रहा है। ये गूगल पे जो विकिपीडिया के ऊपर लिखा गया है। बाकी रिसर्च बेनीवाल जो जाति की कमेटी है या फिर बेनीवाल जो जाति है वो आप अच्छे से बता सकते हैं। और बेनीवाल जाति के अंदर जो 3 लोग काफी बड़े नाम से माने जाते हैं वो इनके सामने आप देख सकते हैं। सबसे पहला जो कमला बेनीवाल जो राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुकी है,
ये कमना बेनीवाल है। उसके बाद नाम तो यहाँ पे सामने आपके सामने, खेजरली नरसंहार में शहीद अमृता देवी बेनीवाल थी, भरत सिंह बेनीवाल था। ये बेनीवाल जो विष्णुयों के अंदर भी आता है, ये भी आता है, ठीक है, ये सारी चीजें। इसके बाद में बात करूं आपके सामने, तो यहाँ पे देखो इसके बाद यहाँ पे हनुमान बेनीवाल का नाम आता है। ये एक विजेंद्र सिंह भारतीय पेशेवर मुक्केबाज खिलाड़ी के अंदर यहाँ पे आता है। तो ये सारी चीजें हैं, इतिहास यहाँ पे सामने आपके। तो मुझे नहीं लगता कि हनुमान बेनीवाल है जो बरणगांव होंगे या फिर कोई और जाति के होंगे। हनुमान बेनीवाल ही है, बेनीवाल था, बेनीवाल रहेगा, तो मुझे ऐसा लग रहा है। तो इतनी सारी चीजें रिसर्च करने के बाद मुझे ऐसा पता चला। अब आपको क्या लग रहा है? मैंने ये सारी चीजें रिसर्च की, आपको कैसा लगा है? और कोई कमी बेसी रही है तो आप अपना कमेंट करके बता सकते हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी को ये सारी चीजें, कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि हनुमान बेनीवाल वाकई में हनुमान बेनीवाल ही है, और इसके जैसा धरती पे फिर से नागौर जिले का आने में टाइम लग जाएगा। आप सबको पता है पहले तेजाजी महाराज आए थे, उसके बाद मुझे लगता है कि आने वाले समय में हो सकता है ऐसा हो जाए कि हनुमान बेनीवाल को भी आप पूजना शुरू कर दो। क्योंकि हनुमान बेनीवाल जो आवाज उठाता है, युवाओं के लिए हो गया, बुजुर्गों के लिए हो गया, किसी भी कंडीशन में कहीं भी, ऐसा राजस्थान का दूसरा नेता नहीं उठा पा रहा, अभी तक नहीं उठा पा रहा, लेकिन उठाने में उठा ही लेगा, कुछ कह ही देगा, कुछ कर भी लेगा, मुझे नहीं पता, लेकिन अभी तक ऐसा संभव दिखा नहीं मुझे। लड़ते सब है, काम सब करते हैं, लेकिन इनका करने का तरीका, इनका रुतबा, इनका एक अलग पहचान जो आपके सामने है वो है। आप देखिएगा। मैं मिलूंगा किसी नए सेशन के साथ, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।